इस वक्त तक कोई पीटीआई के लोगों का लाहौर की हद तक कोई नहीं। सर सारे मामला जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और डी चौक, केपी हाउस, वहाँ पे सारे मामला चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही केपी हाउस को के ऊपर घेरा डाल के अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनको अरेस्ट करने की एक पूरा मिशन जो है वो गया। अरेस्ट होने पे उनके भाई ने कह दिया कि वो अरेस्ट हो गए हैं, अलबत्ता बाद में पीटीआई की तरफ से ये बयान आया कि वो अरेस्ट नहीं हुए। अभी हमें नहीं हुकूमत ने कहा कि अरेस्ट नहीं हुए, हाँ, पीटीआई कि कहती है हुकूमत ने अरेस्ट कहा हो गए। सॉरी। बिल्कुल। अब एक जो है बहुत मशहूर ट्विटर आर्टिस्ट हैं वो सिद्दीक जान साहब, उनके मुताबिक वो वापस पेशावर रवाना हो चुके हैं। सो अब ये तीनों में से क्या असल बात है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, वक्त बताएगा ये क्या है। लेकिन सर ये बड़ा एक ड्रास्टिक स्टेप है। गंडापुर साहब के ऊपर तो हम आते हैं, उसके अलावा डी चौक तक जो पहुंचा नहीं जा रहा था, शेलिंग हो जाए, उसके अलावा जो बाकी रुकावटें थी उनको बाईपास करके काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो अब डी चौक की तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। मसला सिर्फ ये सर कि अब गंडापुर साहब जो हैं वो इन जिनको आपने जिक्र किया उनकी ट्वीट के मुताबिक ऑन द रन है वापस टू पेशावर। उसके अलावा शायद उनकी वहाँ पे जलसागाह या जलसागाह कह रहा हूँ जब जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे आमद उनकी नहीं है। बैरिस्टर गौर से लेकर तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो गायब हैं। तो ये सर एक मामलात जो हैं वो बड़ी संजीदा नौयत इख्तियार कर लेते हैं जब आपका लीडर लेस आपका कारकुन जो है वहाँ पे जा रहा है। अब उन्होंने क्या करना है, वहाँ जाके बैठ जाना है, वहाँ से चले जाना है। वहाँ पे उनकी जो इंतज़ामिया जिन्होंने इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे लगाई हुई है, उन्होंने उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके साथ क्या करना है। फ़ौज भी सर कल रात को वहाँ पे आ गई थी, उन्होंने क्या करना है उनके साथ। ये सारे मामलात एक गलत तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर हमें कुछ सब्र और कुछ ठहराव जो है वो लाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सर आज से कुछ ही दिन बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस भी है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में जाएंगे कि ये उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सर मामलात कोई मतलब मैं कहना चाहूँगा हैप्पी मामलात बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी मामलात जो हैं ये बड़े टेंस होने जा रहे हैं। हाँ जी, अभी आपने जितने सड़कों का जिक्र किया लाहौर में, उसमें आप ऐड कर दें कि 2 जगह से फिरोजपुर रोड बंद है। अच्छा, ये बाकी जिस तरह से आपने बताया वहाँ पे तो कंटेनर्स लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है गुजरने का। 2 जगह से जहाँ से फिरोजपुर रोड बंद है वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है, लेकिन वो एक इचरे के सामने एक थोड़ा सा आगे है, उनको बाईपास करना बहुत आसान है। शादमान के थ्रू हो सकता है और दीगर जगहों से हो सकता है। लेकिन जो सही मानों में जो कंटेनर्स लगे हैं जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन आप कह सकते हैं, गाड़ी या बाइक के लिए, पैदल तो इंसान जा ही सकता है। वो जो ग्रेटर इकबाल पार्क जहाँ पे बेसिकली जलसा होना है मीनार पाकिस्तान, उसको जो चारों रास्ते जाते हैं वो बंद है मुकम्मल तौर पे। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन हम ना सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गैब का इल्म तो हमें है नहीं। ठीक है, बात ये है कि यहाँ तो लाहौर में जिस तरह से आपने कहा ना बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अच्छा, उम्मीद क्यों नहीं थी कि बहुत कोई गैदरिंग होगी? अगेन अगर हो जाती है सरप्राइजिंग होगा हमारे लिए भी। उम्मीद 2-3 वजूहात की वजह से नहीं थी। एक तो वैसे ही अमूमी तौर पे एक मिजाजन कहा जाता है कि जी लाहौरी जो हैं वो ज़रा लेड बैक लोग हैं। और दूसरा उसमें जो अगर आप फैक्टर एक ऐड कर दें तो वो ये है कि जब ये रास्ते वगैरह बंद होते हैं और जब इस तरह से सख्ती होती है, कल भी हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि हुकूमत ने इस दफ़ा बहुत डराया, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने बहुत डराया कि हम आनी हाथों से निपटेंगे। तो जो पीटीआई की एलीट थी वो तो कल भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। ठीक है, और हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि गरीब आदमी तो निकल आया है लेकिन एलीट नहीं निकली। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पर एक जो मसला था कि साइमल्टेनियसली इन्होंने इस्लामाबाद में महाज खोला हुआ है और वो जो सारा केपी वाला इनका सपोर्टर है वो इस्लामाबाद में। अच्छा, क्योंकि डेट को इंसाइड कर गई लाहौर में, वही के अगर वहाँ पे ना होता और यहाँ पे होता तो वही केपी का सपोर्टर यहाँ आता और उनके बारे में ये एक तासुर पाया जाता है कि उनको अगर आपने बंदिशों से दूर उतार भी दिया है पैदल तो उसके बाद फिर वो पैदल अपना सफ़र तय कर लेंगे। लाहौरियों से ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अगेन अभी वक्त क्योंकि आना है तो हो कुछ भी सकता है। तो ये थी अभी की सिचुएशन कि हमें नहीं लगता अभी तक के लिहाज से कि लाहौर में बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया इस्लामाबाद में बाकायदा महाज खुला हुआ है, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।